यहाँ पे सर ढकना हर गुरुद्वारे में जरूरी है। उसके बाद हमने अपने अपने शूज़ ओपन करे और जूता घर में एज यूजुअल हमने अपना जो जूता था वो जमा किया। और उसके बाद क्योंकि मेरा जो दुपट्टा था वो काफ़ी स्लिपरी था, बार बार स्लिप हो रहा था, वो एडजस्ट नहीं हो रहा था सर पे। और यहाँ पे है कि आपको जो सर है वो ढकना है पूरी तरीके से अपने दुपट्टे से। तो इस वजह से फिर जीत ने जो गुरुद्वारे का जो कपड़ा रहता है, रुमाल रहता है जो कलरफुल, वो उन्होंने बांधा मेरे सर पे ताकि मेरा जो सर है वो ढका रहे और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मैंने ये बांधा, आंटी ने भी हेल्प की जीत की पीछे से बांधने में। उसके बाद बांध के और फिर हम लोग अंदर की ओर निकल पड़े। जो लोग गोल्डन टेम्पल गए होंगे उनको काफ़ी अच्छे से इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि अंदर जाने के बाद जो वहाँ का माहौल होता है, जो वहाँ का वातावरण होता है, कितना खुशनुमा हो जाता है इंसान का मन जो होता है। हम जैसे ही इंटर करते हैं सबसे पहले हमें पानी के बीच में वो गोल्डन टेम्पल दिखता है जो कि पूरे दुनिया भर में फेमस है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। उसका पे होता क्या है कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, 4-5 घंटे लाइनें होती है। दर्शन करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं अगर लाइनें लंबी होती है। तो कुछ लोग यहीं से दर्शन करके वापस चले जाते हैं, मत्था टेक के यहीं से वापस चले जाते हैं। और जिन्हें दर्शन करना होता है वो लाइनों में लगते हैं। तो हम जब भी आए हैं यहाँ पे, पिछले बार तो गर्मी काफी थी बट स्टिल 4-5 घंटे कब यूं बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये बाबा जी की कृपा ही रहती है कि हम उनके दर पे आए हैं तो उनके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकते हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों तक जो भी है सब लाइन में लग के बाबा जी के दर्शन करने के बाद ही यहाँ से जाते हैं लोग। फिर यहीं से सबने सबसे पहले मत्था टेका बाहर से ही। आज तो काफी मौसम ठीक है, ठंड का भी टाइम है और धूप भी अच्छी की हुई है। अच्छे से वक्त भी बीत जाएगा दर्शन करने में। यहाँ के जल से हमने हाथ पैर धोया। उसके बाद हम लाइन में लग गए। सतगुरु वाहेगुरु नाम जपते हुए हम लाइन में आगे बढ़ते रहे। गोल्डन टेम्पल के बारे में अगर और जानकारी आपको बताऊं तो जब इस पवित्र स्थान के इतिहास की बात आती है तो इसकी नींव श्री गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में रखी थी और 15 दिसंबर 1588 को श्री गुरु अर्जन देव जी जो 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण भी शुरू किया था। श्रद्धालुओं की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। अपार अनूप रामदास और हर महा नानक कसमल जाहे ना ये रामदास सर। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख को निर्वैर अकाल मूर्त अनंत जप आदि सच उदारी सच है पी सच नानक सच सच के सोच न हो जे सोची लख वार। चुपे चुप न हो बई जे ला रहन उतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह से सियानपा लख हो गए तो एक ने चले नाल किस ज्यादा हो गए पूरे टुटे पाल उमर जाई चलना नानक से नाल आकार न कहा जाई हुक्मी हो मेरे जाई। इस मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इसे दोबारा 17वीं सदी में भी महाराज सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा बनाया गया था,
जितनी बार भी यह नष्ट किया गया है और जितनी बार भी यह बनाया गया है, उसकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रंजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। लेकिन 10 दिन तक चले इस संघर्ष में अंततः सेना को अंदर घुसकर ही इस आतंकी को खत्म करना पड़ा। आतंकी भिंडरावाले और उसके साथियों के पास से पाकिस्तान निर्मित सैकड़ों भारी हथियार जब्त किए गए थे। 2017 में प्रस्तावित शहीद गैलरी में AGPC ने भिंडरावाले को एक शहीद के रूप में पहचान देकर सबको चौंका दिया। मत्था टेकने के बाद अब इस रास्ते से हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर हमने इस गोल्डन टेम्पल में अच्छे से वक्त बिताया, बहुत अच्छे से दर्शन करा और उसके बाद हम फिर निकल आए बाहर जो तालाब है, जो सरोवर है, उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है, जैसा कि आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत रहती है। इसमें एक ऑरेंज कलर का भी रहता है जो इस वीडियो में नहीं ले पाई, वो नहीं दिख पाया आज। पिछले बार आई थी तो वो दिखा था। उसके बाद मछलियों के पास थोड़ा वक्त बिता के फिर हमने प्रसाद भी खाया और जैसा कि आपको पता है कि गुरुद्वारे का प्रसाद में कितना स्वाद होता है, तो हमने प्रसाद भी खाया। है यहाँ का वातावरण, सुख, शांति और समृद्धि जिसको कहते हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ मिलते हैं। बाहर निकलने के बाद हमने कुछ फोटोशूट कराया। फिर बाहर एक अच्छा सा प्यारा सा वाटरफॉल भी है, उसके पास भी हमने अच्छे से फोटोशूट कराया। और फिर उसके बाद हम घर से जूता लिए। गुरुद्वारे के बाहर ही शनिदेव जी का मंदिर है, आप बाहर निकल के इनके भी दर्शन कर सकते हैं। बाद से बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट स्टार्ट हो जाता है जो दूर तक है, बहुत सारी गलियों में फैला हुआ है। आप यहाँ से चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपने लिए कुछ यहाँ की निशानियाँ भी ले सकते हैं। कड़े हो गए, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है यहाँ पे, कीरिंग हो गए, झुमके हो गए। फिर यहाँ से सभी ने कुछ न कुछ लिया। जीत ने कड़े लिए, जूही ने ईयरिंग वगैरह लिया, साहिल ने भी करा लिया। उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं और एज यूजुअल यहाँ पे स्तूप आपको जो दिखा था जाते वक्त वो भी है यहाँ पे। फिर इसी स्तूप के सामने जो है वो जालियांवाला बाग जहाँ कांड हुआ था वो है वहाँ पे। तो बेसिकली वहाँ पे जो है वो बुलेट्स के कुछ निशान है वहाँ पे दीवालों पे, वो सब दर्शाया गया है जालियांवाला बाग में। जस्ट इसी के सामने है, तो आप लोग आए तो यहाँ पे जरूर विजिट करें, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं, जा चुके हैं, इस वजह से इस बार नहीं गए थे। हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं बाघा बॉर्डर की ओर, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम लोग। बाघा बॉर्डर के लिए परेड भी खत्म हो रही होगी, हमें वहां फटाफट निकलना है। इस वजह से पार्किंग लॉट में आए और फिर गड्डी पे सवार होके निकल पड़े बाघा बॉर्डर की ओर। और ये रहा उसका एंट्रेंस। अभी हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं और हम लोग लेट हो चुके हैं। परेड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं, बट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही। हाँ, लेट हो गए थोड़ा। ये इंडिया का झंडा, तिरंगा झंडा, और ये पाकिस्तान का। ये सारे लोग परेड देख के वापस जा रहे हैं और हम सिर्फ इन लोगों को देख रहे हैं। जिस किसी को भी अगर बाघा बॉर्डर पे आना है, वो अमृतसर आ चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है कि दर्शन जो है वो पहले ख़त्म कर ले, क्योंकि परेड जो है वो 5 बजे तक ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे बाघा बॉर्डर पे, हम उसी परेड के जो मैदान था, जो इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जहाँ पे दोनों देश का बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का, हमने वहाँ पे विजिट किया। आसपास का बहुत सारे माहौल देखे, काफ़ी अच्छा लगा, देश के बारे में कुछ जानने को मिला।
मैं पहली बार स्वर्ण जयंती द्वार पे गई थी, ये मैंने पहली बार देखा, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट अफसोस इस बात का रह जाएगा कि मैंने वो परेड जो है वो नहीं देख पाई। मैं कोई बात नहीं, फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं नेक्स्ट टाइम श्योरली जाऊंगी तो पक्का देखूंगी परेड, और कोशिश करूंगी कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जल्दी से जल्दी मत्थे टेक के बाहर से ही, और अगर परेड देखना है तो फिर कोशिश करूंगी कि वहां से जल्दी निकल के और फिर वापस जाऊं। अब हमारे पास लौटने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, सो हमने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, फोटोज क्लिक करा, उसके बाद हमने खाया पॉपकॉर्न, क्योंकि पॉपकॉर्न खाने के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसलिए क्योंकि साहिल गुम हो जाते हैं। उसके बाद अब हम देख नहीं पाए हैं, सो हम अब निकल चुके हैं घर के लिए, और काफ़ी 2 या 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं एक ढाबा में, क्योंकि लगी थी सबको भूख। अब रात में घर जाके थके हारे तो खाना तो बनेगा नहीं भाई साहब, तो फिर हमने रात में यहाँ पे रुका हवेली में, और वहीं पे हम सब ने डिनर किया। डिनर में सबने अपनी अपनी पसंद का डिनर मंगवाया, और उसके बाद मज़े से इंजॉय करके हमने बहुत अच्छे से खाना खाया, और डिनर करने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की ओर।